एक बार दुर्वासा जी महाराज बैकुंठ से आ रहे हैं, गले में सुंदर माला पहनी हुई है और दुर्वासा जी ने देखा कि सामने से रास्ते में देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के आ रहे हैं, हाथी पर बैठ करके, क्योंकि देवताओं के राजा हैं इंद्र, इंद्रलोक के स्वामी हैं। और जब सामने से आते हुए इंद्र को देखा तो दुर्वासा जी आगे बढ़े। देवराज इंद्र ने ऐरावत नाम के हाथी से उतर करके प्रणाम जब किया तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने अपने गले से माला निकाल करके, क्योंकि संतों के पास और ज्यादा तो कुछ होता नहीं, अपने गले से माला निकाल करके देवराज के इंद्र के गले में डाल दी और कहा, देवराज इंद्र अभी अभी बैकुंठ से आ रहा हूं, ये भगवान की प्रसादी रूप माला मैं आपको दे रहा हूं, इसको बड़े संभाल के रखना, भगवान ने मुझे दी, मैंने आपको दे दी। तो देवराज इंद्र ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मन में बड़ी गिलानी हुई कि देखो पहले भगवान ने पहनी, फिर इनने पहनी और फिर पहनी पहनाई माला हमें दे दी। अरे हम स्वर्ग के राजा और हमें ये पहनी हुई माला दे दी। जैसे ही दुर्वासा जी माला दे करके आगे बढ़े, तुरंत ही देवराज इंद्र ने माला निकाल करके और हाथी की सूंड पर डाल दी। हाथी की सूंड पर माला डाल दी। दुर्वासा जी आगे चले जा रहे थे, सोचने लगे एक बार देखो तो सही वापस मुड़ के कि मेरी दी हुई माला पहन करके देवराज इंद्र लग कैसे रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो देखते हैं कि माला तो हाथी के पैरों के नीचे डली हुई है। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भर करके दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें पद का और श्री का बड़ा अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पद और तुम्हारी श्री दोनों ही समाप्त हो जाएं, दोनों ही छीण हो जाएं। अब तो देवता परेशान हो गए, दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया, अपना शासन जमा लिया दैत्यों ने स्वर्ग पर। देवता बन बन भटकने लगे, क्या करें? तो भगवान के पास गए। भगवान ने कहा एक काम करो, आप लोग समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पी करके आप पुनः बलिष्ठ हो जाओगे और दैत्यों पर, राक्षसों पर आप विजय प्राप्त कर